हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज क्लास 12th केमिस्ट्री के पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर का यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 पिछली वीडियो में कराए हैं, तो चलिए आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट हेडिंग है एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? सबसे पहले एंजाइम की परिभाषा आपको सिखाते हैं। वह पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, यानी कि वह पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं उन्हें एंजाइम कहा जाता है। तो चलिए इसे नोट कर लेते हैं। लिखेंगे वह पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैव रासायनिक वह पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं उसे एंजाइम कहते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सह एंजाइम। हेडिंग डालेंगे सह एंजाइम यानी कि को एंजाइम। एंजाइमों में सह एंजाइमों में कुछ अप्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं जो एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उसे सह एंजाइम कहा जाता है। लिखेंगे एंजाइमों में कुछ अप्रोटीन युक्त एंजाइमों में कुछ अप्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं जो एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उसे सह एंजाइम कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसे नोट कर लीजिए और हम नेक्स्ट हेडिंग डालें। नेक्स्ट हेडिंग होगा फ्रेंड्स द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड। चलिए इसे मिटाते हैं और द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइड को सीखते हैं। हेडिंग डालेंगे द्रव स्नेही कोलाइड।
द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड हेडिंग डालेंगे, कोलाइड या फिर कोलाइडी कर लीजिए। द्रव स्नेही कोलाइड, ऐसे कोलाइड जिसमें प्रक्षिप्त परावस्था के कण, ऐसे कोलाइड जिसमें प्रक्षिप्त परावस्था के कण प्रक्षेपण माध्यम के प्रति अधिक लगाव रखता है। प्रक्षिप्त परावस्था के कण प्रक्षेपण माध्यम के प्रति अधिक लगाव रखता है, उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर स्नेह का होता है प्रेम या लगाव, तो द्रव स्नेही कोलाइड जो होता है वह प्रेम यानी कि अधिक रखता है। प्रक्षिप्त परावस्था के कण प्रक्षेपण माध्यम के प्रति अधिक लगाव रखता है, तो वो हो जाता है द्रव स्नेही कोलाइड। ऐसे कोलाइडी विलेन जिसमें प्रक्षिप्त ऐसे कोलाइडी विलेन जिसमें प्रक्षिप्त परावस्था के कण प्रक्षिप्त परावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम के प्रति अधिक लगाव, यानी कि इसमें प्रक्षिप्त परावस्था का कण प्रक्षेपण माध्यम से अधिक प्यार करता है, यानी कि प्रति अधिक लगाव, अधिक लगाव रखता है। सॉरी फ्रेंड्स, स्केच का मार्कर, चलिए लिखते हैं। अधिक लगाव रखता है उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। चलिए पढ़ाई करते रहिए, इसे नोट कर लीजिए। जिसने खुद को पढ़ाई पे अपने आप को खर्च किया है, आने वाले समय में उसे लोगों ने गूगल पे सर्च किया है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा द्रव विरोधी कोलाइड। चलिए हेडिंग डालते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइडी, और लिखेंगे फ्रेंड्स द्रव विरोधी कोलाइडी में ऐसे कोलाइडी विलेन जिसमें प्रक्षिप्त परावस्था के कण प्रक्षेपण माध्यम के प्रति, यहां पर जैसा कि है विरोध यानी कि झगड़ा लड़ाई, इन दोनों के बीच बहुत ही कम लगाव, यानी कि कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। प्रक्षिप्त परावस्था के कण प्रक्षेपण माध्यम के प्रति कम लगाव रखता है, यानी कि ज्यादा लगाव नहीं, बिल्कुल कम लगाव रखता है। वही है हमारा द्रव विरोधी कोलाइड। सिंपल। ऐसे कोलाइडी लिखेंगे फ्रेंड्स, ऐसे कोलाइडी विलेन, हेडिंग नहीं नोट करेंगे। ऐसे कोलाइडी विलेन जिसमें
प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण प्रक्षेपण माध्यम ऐसे कोलाइडी विलयन जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण प्रक्षेपण माध्यम के प्रति कम लगाव रखता है, उसे द्रव विरोधी कोलाइडी कहते हैं। जो द्रव स्नेही कोलाइड है वह प्रक्षिप्त प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम के प्रति ज्यादा लगाव रखता है, और जो द्रव विरोधी कोलाइड है आपका वो लगाव बिल्कुल कम रखता है। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा अपोहन। चलिए हेडिंग डालते हैं अपोहन और उसे सीख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स हेडिंग डालेंगे अपोहन। पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयनों से विलयशील अशुद्धियों को अलग करने की क्रिया अपोहन कहलाती है। यानी कि पार्चमेंट झिल्ली को लेते हैं और विलयशील अशुद्धियों को अलग करते हैं, यही क्रिया जो है अपोहन है। लिखेंगे पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयनों से विलयशील पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयनों से विलयशील अशुद्धियों को अलग करने की क्रिया अपोहन कहलाती है। अपोहन का प्रयोग हम आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराएंगे। कैसे अपोहन की क्रिया होती है इसका बिल्कुल डिटेल से प्रयोग करके आपको बहुत ही अच्छे से सिखाएंगे। आज से नोट कर लीजिए। इस क्रिया में जिस झिल्ली का उपयोग करते हैं फ्रेंड्स उसे अपोहक झिल्ली कहा जाता है। इस क्रिया में जिस झिल्ली का प्रयोग करते हैं उसे अपोहक झिल्ली
कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसे नोट कर लीजिए और इसके कुछ उपयोग भी हैं, जैसा कि लंबी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का वृक्क जो होता है काम करना कम कर देता है, उसके रुधिर की छनाई अपोहन द्वारा की जाती है। अपोहन की क्रिया से उसके रुधिर की छनाई की जाती है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कौन सा? चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कंदन का। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कंदन, कोवुलेशन। चलिए लिखते हैं, स्कंदन हेडिंग डालेंगे और इसके भी हार्डी-सुलजे नियम आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे। स्कंदन, स्कंदन की क्रिया सीखते हैं। छोटे छोटे कोलाइडी कणों का अनावेशित होकर, यानी कि जिसमें आवेश ना हो, छोटे छोटे कोलाइडी कणों का अनावेशित होकर इकट्ठा हो जाना स्कंदन की क्रिया कहलाती है। बड़े कणों में परिवर्तित हो जाना, जैसा कि जो स्कंदन की क्रिया होती है, इसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं वो अनावेशित होकर बड़े कण में परिवर्तित हो जाते हैं, वही क्रिया स्कंदन कहलाती है। चलिए लिखते हैं, छोटे 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 कोलाइडी कणों का अनावेशित होकर, यानी कि उसमें प्लस माइनस कोई भी आवेश ना हो, अनावेशित होकर बड़े कणों में परिवर्तित, यानी कि बदल जाना स्कंदन कहलाता है। स्कंदन कहलाता है। स्कंदन की क्रिया जैसा कि आपने अपने दैनिक जीवन में देखा जरूर होगा। चलिए हेडिंग डालते हैं, हार्डी-सुलजे नियम। चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डालेंगे हार्डी-सुलजे नियम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हार्डी-सुलजे नियम, या बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। हार्डी-सुलजे नियम, हार्डी-सुलजे नियम को सीखते हैं। हार्डी-सुलजे नियम क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि इस नियम का ही हार्डी-सुलजे नामक वैज्ञानिक ने स्कंदन के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हार्डी-सुलजे का नियम कहा जाता है। जो हार्डी-सुलजे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इस नियम को दिया। जैसा कि रामायण में राम, तो रामायण बना, रामायण का नियम, राम का नियम, यानी कि उसमें राम के बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसे ही हार्डी-सुलजे के वैज्ञानिक के नाम को अमर करने के लिए यह नियम बताया गया कि यह हार्डी-सुलजे जी ने यह नियम दिया था, और ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। चलिए लिख लेते हैं, हार्डी-सुलजे नामक वैज्ञानिक ने, ये जर्मन के रहने वाले थे हार्डी-सुलजे जी,
हार्डी सुल्जे नामक वैज्ञानिक ने स्कंदन के संबंध में नियम दिया, जिसे हार्डी सुल्जे का नियम कहते हैं। आप इसे लिख लीजिएगा। इस नियम के अनुसार, चलिए फ्रेंड्स लिखते हैं, इस नियम के अनुसार और लिखेंगे विपरीत आवेश युक्त आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होती है, विपरीत आवेश यानी कि ना ही प्लस प्लस ना ही माइनस माइनस, विपरीत का मतलब उल्टा, प्लस माइनस दोनों साथ में, विपरीत आवेश युक्त आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होती है, कोलाइडी तंत्र को अस्कंदित यानी कि इकट्ठा करने की क्षमता उसमें उतनी ही अधिक होती है। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। तो लिखते हैं ऊपर से, चलिए फ्रेंड्स लिखते हैं इसे निकालकर, इस नियम के अनुसार। ये वेरी इंपॉर्टेंट नियम है हार्डी सुल्जे। हेडिंग डालेंगे इस नियम के अनुसार, लिखेंगे विपरीत आवेश युक्त आयनों, विपरीत आवेश युक्त आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होती है, जैसा कि विपरीत आवेश युक्त आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होती है, कोलाइडी तंत्र को इकट्ठा करने यानी कि स्कंदित करने की क्षमता उसमें उतनी ही अधिक होती है। यही हार्डी सुल्जे का नियम कहता है। विपरीत आवेश युक्त आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होती है, कोलाइडी फ्रेंड्स इस बदल लेते हैं, कोलाइडी तंत्र को अस्कंदित करने की क्षमता उतनी अधिक होती है। विपरीत आवेश युक्त आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होती है, कोलाइडी तंत्र को स्कंदित करने की क्षमता उसमें उतनी ही अधिक होती है। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। स्कंदन का नियम जो है हार्डी सुल्जे जी का नियम है। अब हेडिंग डालेंगे नैनो पदार्थ और लिखेंगे सीखेंगे नैनो पदार्थ किसे कहते हैं, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नैनो पदार्थ, हेडिंग डालेंगे नैनो पदार्थ। नैनो पदार्थ हेडिंग डाल लीजिए। जिन पदार्थ के कणों का आकार एक नियम से यानी कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होता है उसे नैनो पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों के कणों का आकार
1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होता है, उसे नैनो पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों के कणों का आकार 1 mm से 100 होता है उसे नैनो पदार्थ कहते हैं। इसका उपयोग जैव रसायन तथा इलेक्ट्रॉनिक के कुछ उपकरणों को बनाने में नैनो पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज ये चैप्टर समाप्त होता है। आपका नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक, हर एक जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।